हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल क्या है, ध्यान समझना है। एक मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो है इज अ कॉम्बिनेशन अ मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? एक एटम का कॉम्बिनेशन है। एटम जो है या तो सेम काइंड जुड़ सकते हैं, सेम काइंड एटम हो सकते हैं, या डिफरेंट ठीक है, इस चीज को भी पकड़ना पड़ेगा। क्लियर? केमिकली। और कैसे? केमिकली ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपका एक मॉलिक्यूल होता है, आपका क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, वो बेसिकली क्या है? वो एटम्स का अरेंजमेंट है। या तो सेम टाइप एटम्स जुड़े हों या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जुड़े हों। केमिकली जब एक या एक से ज्यादा एटम, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, केमिकली कंबाइन करते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ। जैसे एग्जांपल हो गए H2 एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है। और एग्जांपल आपको देता हूँ, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि एक दो कितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो सकते हैं और क्या बनाते हैं? वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। केमिकली कंबाइन होंगे, ऐसे नहीं है यूं डाल दिया और मिक्स कर दिया हो गए, केमिकली कंबाइन होंगे। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होंगी तब वो वाटर बनाती है, मींस एक मॉलिक्यूल बनाती है H2O। समझ में आया? अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। ध्यान समझिएगा इसको भी भाई मेरे। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कि एटम से कंबाइन करेंगे। भाई मॉलिक्यूल तो वही होता है ना कि एटम्स का कॉम्बिनेशन। अगर एटम्स का कॉम्बिनेशन सेम काइंड का है, मतलब कि अगर कॉम्बिनेशन, इसको समझो पहले तो यहां पर लिख देता हूं, इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मतलब यहां पर यह है कि अगर कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड एटम्स। अगर मान लीजिए एक ही जैसे एटम जुड़ रहे हैं और वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को आप कहते हो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल हो गया H2 हाइड्रोजन गैस H2। अब यहां पर HH दो सेम एटम है, जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को H2 को आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूल है ये किसका? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो एक ही एटम से मिलकर बना हो, जो एक ही जैसा हो। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस क्या है? एक एलिमेंट है। वो किससे बनी है? H2 के मॉलिक्यूल से जुड़ के बनी है। H2 के मॉलिक्यूल से जुड़ के मिली है। और एक मॉलिक्यूल दो एटम से जुड़ के बना है, वो हाइड्रोजन के। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है जो किससे बना है? एल्यूमिनियम के एटम से बना है। क्लियर है? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के क्या? मॉलिक्यूल जो सिर्फ एलिमेंट से ही बने हैं और किसी से नहीं बने। मतलब जैसे हाइड्रोजन H बस। ठीक है। और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे Cl2, Br2, I2 एंड O3 ओजोन। O3 सिर्फ O से मिलके बना है। ठीक है। P4, S8 ये सब क्या है? ये सब है मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन किसके? एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? सल्फर का मॉलिक्यूल, फॉस्फर का मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, ओजोन का मॉलिक्यूल। ये वाला डेफिनेशन समझ में आया? सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड यहां पर है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब ये कि जहां पर मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बने, लेकिन वो डिफरेंट काइंड के हो। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या आएगा? इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूं दूसरा।
हाँ, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन का एटम है, सॉरी 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का है, मतलब डिफरेंट काइंड एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये जो है पानी का जो होता है ये H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि जो पानी है वो एक कंपाउंड है। ठीक है, और एग्जांपल आपको देते हैं HCl, H2SO4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4 मीथेन आपकी जो गैस होती है, ये सब क्या है, ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं उनके केमिकल फॉर्मूले। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूले। और ये जो नंबर है ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे अगर मैं बात करूं H2O, तो 2 क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं जो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हैं। ठीक है मैं अगर बात करूं CH4, तो हाइड्रोजन के 4 एटम हैं जो एक कार्बन के साथ कंबाइन हुए। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये केमिकल फॉर्मूला होता है, और ये जो नंबर होते हैं ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर आप एक चीज और पढ़ते हो, इस वाले के अंदर इसके अंदर आप एक चीज और पढ़ते हो, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब ये क्या चीज होती है, ये चीज क्या होती है, तो बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ, फिर समझाऊंगा ढंग से। नोट करना चाहे तो नोट कर लेते हैं, इसको अभी नोट मत करो, इसको अलग से समझा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। चलो ठीक है, इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, एटॉमिसिटी। किसके अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ मैं इस वाले के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के अंदर, इसके नीचे लिख लेना एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, आराम से समझना। एटॉमिसिटी बेसिकली क्या है, नंबर है। बेसिकली ये क्या है, एक नंबर है विच शोज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, या फिर कंबाइन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। एटॉमिसिटी एक नंबर है विच शोज नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। याद रखना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब मैंने जो पहली वाली जो पार्ट बताया था, जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट थे, ये फर्दर डिवाइड हुए हैं किसमें, यहां पर लिखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फर्दर डिवाइड हुए हैं किसमें मेरे भाई, फर्दर डिवाइड हुए हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कितने क्या है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और चौथा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एटॉमिसिटी है इन मॉलिक्यूल्स की, किन मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की, वो इनको 4 पार्ट में डिवाइड करती है। बेसिकली 4 तो आपके सिलेबस में है, आगे फर्दर डिवाइड भी करती है। 4 पार्ट में डिवाइड करती है, कौन कौन से, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखना ये पार्ट किसके हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। अब भाई मोनो एटॉमिक ये सब क्या है, मोनो मतलब क्या होता है 1, एटम मतलब क्या होता है 1। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, एटॉमिसिटी 1 होती है, उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आप डिफाइन भी कर सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एटॉमिसिटी 1 आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे Na सोडियम का एक एटम एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन नहीं, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं इनर्ट गैसेस जो होती हैं आपकी, इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम,
नियॉन, आर्गन, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, इनकी ये है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिर्फ इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है 1, मतलब इनका जो मॉलिक्यूल होता है सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, वो खुद, है ना। जैसे अगर हम देखें जो एटम है, एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ इनर्ट गैस आर सेम, इस चीज को पकड़ के रखना। इनर्ट गैस मतलब वो गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनन है, रेडॉन है। हीलियम का सिर्फ एक एटम आपको मिलेगा। कभी आपने सुना है He2 या He के साथ किसी और के साथ जुड़ता हुआ देखा है? नहीं जुड़ता हुआ देखा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। He अकेला आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ अकेला, ठीक है। मतलब जो इसका एटम है वो इसका मॉलिक्यूल है, जो इसका एटम है वो इसका मॉलिक्यूल है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता। तो ये कैसा है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? सब ध्यान समझ आओ। एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द इनर्ट गैस आर सेम, दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई मीन्स 2, एटम मीन्स अगेन एटम। इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? इनकी एटॉमिसिटी होती है 2। एग्जाम्पल देखो, H2 एटॉमिसिटी 2 है, Cl2, Br2, I2, F2, ठीक है। क्लियर है? H2, Cl2, Br2, I2 ये सब क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी 2 है। एटॉमिसिटी मैंने अभी आपको बताया, नंबर विच शोज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ट्राई एटॉमिक में, ट्राई मीन्स 3, एटम मीन्स अगेन एटम। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 3 होती है, वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 3 होती है उनको कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल है O3, ओजोन, ठीक है। 3 सेम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? लास्ट आ जाता है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा बोले तो 4, एटॉमिक मीन्स अगेन एटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 4 होती है उनको कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे P4। क्लियर है? क्लियर है? फंडा समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक लास्ट फ्लो चार्ट बना देते हैं, जो आप पूरी लास्ट वीडियो का, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। एग्जांपल्स ये रहे आपके सामने। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 होती है, ये रहे एग्जांपल। उसी तरीके से वो एटॉमिसिटी जिनकी 3 होती है उनको ट्राइएटॉमिक कहते हैं, एटॉमिसिटी 4 इनको टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? इनको क्लासिफाई करा गया है कुछ इस तरीके से एटॉमिसिटी। क्लियर है? ये फंडा है, समझ में आया? तो एक लास्ट फ्लो चार्ट बना देते हैं मॉलिक्यूल का, जरा हटाएं इसको। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल हमने क्या बताया, बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, एटम्स का। मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको हमने फर्दर डिवाइड करा अभी, कौन कौन से, एक मोनोएटॉमिक, एक डायएटॉमिक, एक ट्राइएटॉमिक, और एक टेट्राएटॉमिक। ठीक है? और फिर यहां पर हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जिसके अंदर हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं करा। क्लियर है? तो ये एक छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई मॉलिक्यूल्स की। आई होप आपको मॉलिक्यूल समझ में आया हो, मॉलिक्यूल्स के टाइप आपको समझ में आ गए हो, एटॉमिसिटी समझ में आ गए हो, और ये
क्लासिफिकेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक ले गुड बाय।